काशी विश्वनाथ धाम सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। देश में ऐसे अनगिनत मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए आस्था के केंद्रों से सियासत के समीकरण भी बनाए जाते हैं, लेकिन आस्था और राजनीति के साथ साथ तीर्थ स्थानों का एक अर्थशास्त्र भी होता है। देश में मंदिरों का अर्थ विज्ञान क्या कहता है, इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ता है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। गंगा में डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि काशी तो अविनाशी है, काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथ में डमरू है। 250 साल बाद बाबा विश्वनाथ धाम का संपूर्ण कायाकल्प हुआ और शिव द्वार मां गंगा के चरणों में पहुंच गया। अब बाबा विश्वनाथ धाम 3000 स्क्वायर फीट से बढ़कर 5 लाख स्क्वायर फीट में फैल गया है। मंदिर के परिसर में 75,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। यूं तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प सीधे तौर पे धर्म और आस्था से जुड़ा मामला नजर आता है। राजनीति के चश्मे से भी कुछ लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा अर्थ विज्ञान एक अलग ही तस्वीर दिखाता है, जो बताता है कि मंदिरों का अर्थशास्त्र देश की जीडीपी में भी अपना जगह रखता है। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थलों के बारे में आप धारणा यही है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन को बढ़ावा, लेकिन इसकी बड़ी तस्वीर ये बताती है कि तीर्थ स्थल किस तरह देश के विकास के पहियों को घुमाते हैं। जीडीपी में धार्मिक यात्राएं 2.32% की हिस्सेदारी रखती है। मंदिर की इकोनॉमी 3.02 लाख करोड़ की है। 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थल जाते हैं। भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं का योगदान 2.32% है और मंदिर की इकोनॉमी करीब 3.02 लाख करोड़ की है, जिसमें फूलों की बिक्री से लेकर पूजा पाठ से जुड़े दूसरे सामान आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थलों पर ही जाते हैं। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थल भारतीयों की आस्था से जुड़े होते हैं, जिसमें लोग खर्च भी दिल खोल कर करते हैं। मंदिर का यही अर्थ विज्ञान विकास को भी रफ्तार देता है। जब अर्थशास्त्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह से पूछा गया कि तीर्थ स्थलों का देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह असर होता है, उन्होंने कहा, मंदिरों के अर्थ विज्ञान में पीएम मोदी को भी विकास का नया आयाम दिखता है। शायद यही वजह है कि काशी धाम के लोकार्पण पर उन्होंने लोकल फॉर वोकल के नारे को भी दोहराया और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का मंत्र भी दिया। आज की दुनिया में महाशक्ति होने का मतलब ही आर्थिक सुपर पावर होना है और इसके लिए जरूरी है कि आयात और निर्यात का समीकरण अपने पक्ष में हो। इसलिए भारत जैसे देश में जहां आस्था का स्थान बेहद ऊपर है, वहां धर्म का अर्थशास्त्र इकोनॉमी को गति देने में काफी अहम हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी में मंदिर की इकोनॉमी की हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है और इसकी वजह है भारतीयों का धर्म और आस्था से जुड़े मामलों में दिल खोलकर खर्च करना। NSSO का डेटा बताता है कि भारतीय बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं। धार्मिक यात्रा पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च होता है 2717 रुपया, जबकि सामाजिक यात्रा पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च होता है 1068 रुपया। शैक्षणिक यात्रा पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो खर्च होता है वह है 2286 रुपया। धार्मिक यात्रा पर प्रतिदिन 1316 करोड़ रुपया खर्चा होता है, जबकि धार्मिक यात्रा पर सालाना खर्च 4.74 लाख करोड़ रुपया है। धार्मिक यात्राओं की जीडीपी में हिस्सा 2.32%। NSSO का ये आंकड़ा बता रहा है कि भारतीय बिजनेस ट्रिप से ज्यादा तीर्थाटन करते हैं और एजुकेशन पर्पज के लिए की जाने वाली यात्रा से ज्यादा खर्च तीर्थ यात्रा पर करते हैं। सरकार खर्च की इसी पैटर्न को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। धार्मिक यात्राओं पर भारतीयों के इस खर्च को देखते हुए ही सरकार धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट भी उनमें से एक है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से पहले भी मोदी सरकार ने न सिर्फ कई मंदिरों का कायाकल्प किया बल्कि वहां तक पहुंचने का भी इंतजाम किया है। तीर्थ यात्रा के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उसमें रामायण सर्किट, चार धाम रोड प्रोजेक्ट, बुद्ध सर्किट, केदार धाम का कायाकल्प, बद्री धाम का कायाकल्प, जम्मू कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार आदि है। भगवान राम के जीवन दर्शन के लिए सरकार ने रामायण सर्किट बनाया, साथ ही चार धाम रोड प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया है। बुद्ध सर्किट को भी सरकार ने और मजबूत बनाया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही कायाकल्प के बाद केदार धाम का लोकार्पण किया और बद्री धाम का भी कायाकल्प किया जा चुका है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में सरकार करीब 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। भारत की जीडीपी में तीर्थाटन का शेयर 2.32% है। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत से देशों में धर्म की इकोनॉमिक्स देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। सऊदी अरब में हर साल होने वाला हज भी आस्था के अर्थशास्त्र का एक बेहतरीन नमूना है। अमेरिका जैसे देश में भी आस्था की इकोनॉमिक्स की बड़ी हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।